राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को नागपंचमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। नागपंचमी की व्रत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी अक्षत और फूल लेकर के फिर हम नागपंचमी की व्रत कथा सुनेंगे। एक बार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सातों बहुएं एक दिन जोड़ पर मिट्टी लेने के लिए गई। जोहड़ पर मिट्टी लेने गई तो वहां पर एक सांप निकला। सारी देवरानी जिठानी सांप को मारने लगी, लेकिन छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को अपने धर्म का भाई मान लिया। सारी देवरानी जिठानी बोली कि कल मिट्टी लाने की बारी इसकी है, सांप निकलेगा और इसे ढस लेगा। वह जब दूसरे दिन मिट्टी लेने आई तो वह सांप वहीं बैठा हुआ था। उसने जोर से फंकार मारी, तब वह बोली, भाई राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो तुझे मैं अभी खा जाता। वह बोली, तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए तुम मुझे कैसे खा सकते हो। जब वह वहां से लौटकर घर आई तो जिठानियों ने देखा कि यह तो जिंदा है, यह तो वापस आ गई। तब वह बोली कि बताओ, इसको तो सांप ने भी नहीं खाया। अब वह आके घर बैठी थी, इतनी देर में सांप उसके भाई का रूप लेकर आया और बोला कि मेरी बहन को लेने आया हूँ, इसे भेज दो। तब उसकी जिठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसका भाई लेने आया। बाद में इसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सारा सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला, अब बहन को ससुराल भेज दो। खूब सारा धन दौलत देकर भाई को विदा किया, 6 कोटों की ताली भी दे दी। फिर उसकी चाची ताई बोली कि तेरा भाई तो तुझे बहुत लाड़ चाव करता है, तेरे भाई ने तुझे सिर्फ 6 कोटों की ताली दी, 7वें कोटों की ताली नहीं दी। वो अपने भाई से जाकर बोली, भाई तूने मुझे 7वें कोटे की ताली नहीं दी। तब उसका भाई बोला कि 7वें कोटे की ताली लेगी तो बहुत पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूंगी। 7वें कोठे की चाबी लेकर जब ताला खोल के देखा तो वहां पर अजगर बैठा था। अजगर ने जैसे ही फुकार मारी वो बोली, बाबा जी राम राम। अजगर ने कहा, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, कैसे खा जाते, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म की पिता हो। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत देकर ससुराल आई तो सारी जेठानी कहने लगी कि बताओ, इसका तो पीहर भी नहीं है, भाई भी नहीं है, फिर भी इतना सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने खेल खेल में अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई ने ताना मारा कि तेरे तो मामा है, तेरे तो नाना है, तेरे को तो धन दौलत दे देंगे, पर हमारे अनाज को मत गिराओ। तब वो लड़के अपनी माँ के पास जाकर कहने लगे और बोले कि माँ, ताई हमें ऐसे ऐसे ताना मार रही है। जब बच्चे अपनी माँ को बात बता रहे थे तब सांप ने सारी बात सुन ली और सांप जाकर माँ से बोला, माँ, बहन की देवरानी जिठानी तो उसको ताना मारती हैं, इसलिए मैं तो उसको सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दो। दूसरे दिन बच्चों से झाड़ू बिखर गई तो उसकी ताई बोली कि तुम्हारे मामा और नाना तो अजगर और सांप हैं, सोने चांदी की झाड़ू ला देंगे, हमारे झाड़ू मत बिखेरो। तब सांप जाकर अपनी माँ से बोला, माँ, बहन को उसकी जिठानी ताना मार रही हैं, मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा। झाड़ू बनवा दी और देकर आ गया। तब यह देखकर जिठानी ने ताना मारना बंद कर दिया तो सीधा राजा के पास पहुंच गई और जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास 9 लखा हार है, वैसा हार तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, वो हार तो रानी के पास होना चाहिए। राजा ने साहूकार के बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हारी पत्नी के पास जो 9 लखा हार है वह मुझे चाहिए। साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने अपने गले से हार निकाल के रानी को दे दिया और मन ही मन में कहने लगी कि मेरे गले में जो हार है वह रानी के गले में जाते ही नाग बन जाए, और हार देकर चली गई। रानी ने गले में जैसे ही हार पहना वह नाग बन गया और रानी को काटने लगा तो रानी चिल्लाई। राजा ने यह देखा तो साहूकार के बेटे की बहू को वापस बुलाया और पूछा कि यह क्या जादू टोना है, यह हार तुम्हारे गले में तो हार था और रानी के गले में सांप कैसे बन गया। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को अपना धर्म भाई बना लिया, मुझे तो सांप देवता ने ही यह हार दिया है। साहूकार के बेटे की बहू ने जब यह बात बताई तो राजा ने हार वापस दिया, खूब सारा धन दिया और उससे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी।
जब राजा रानी से भी बात नहीं बनी तो उसकी देवरानी जेठानियों ने उसके पति को सिखा दिया और कहा कि पता नहीं कहाँ से यह इतना इतना धन लेकर आती है, इसका तो कोई पीहर भी नहीं है। उसी रात उसके पति ने उसको बहुत मारा और पूछा कि यह धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन मुझे नाग देवता ने दिया है। ये सुनकर उसके पति ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करें और नाग देवता की कथा सुने। हे नाग देवता, जैसे आपने साहूकार के छोटे बेटे की बहू की सब इच्छाएं पूरी की और जैसे उसकी रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी रक्षा करना। तो फ्रेंड्स, यह थी नाग पंचमी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ बोली, बेटा वहाँ पर बहुत भीड़ लगी होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी और चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली माँ मैं तो मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को और बचा हुआ पानी और लड्डू तुम ले लेना। अब वह लड़की लड्डू और पानी लेकर गणेश जी के मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा और सब लोग अपने घर वापस आने लगे। लड़की को वापस जाने को कहा तो उसने बोला कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाने के बाद ही जाऊंगी। जब तक गणेश जी लड्डू खाकर पानी नहीं पियेंगे तब तक मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो ये यहाँ से नहीं जाएगी और इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और कहा, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो, क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगो? अन्न मांगो, धन मांगो, खेत मांगो, महल मांगो, बैल मांगो, सुहाग मांगो, धन मांगो, क्या मांगो? अब लड़की सोची रही थी। इतनी देर में छोटा सा बालक बोला, जो जो तुमने सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा बहुत देर लगा दी, सब लोग आ गए, तुम कहाँ रह गई थी? वो बोली, माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला कर आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। लड़के ने अपनी बात पूरी की थी कि इतने देर में उसने जो जो सोचा था वह सब हो गया। पूरा घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी की इच्छा पूरी की, उनके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भरना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, यह थी गणेश जी की कथा। इस तरह से नागपंचमी की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल लिए हैं नाग देवता के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से लोटे के जल में डाल देंगे। इसके बाद फिर हम आरती कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नागपंचमी की कथा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।